चंदन गुलाब बने जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाब बने। ईश्वर नाश करो विधि के वंदन। ओम ह्रूम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेवी राक्षसगजीयति वरेभ्यो आचार्य भगवद विशुद्ध सगजीयति वरेभ्यो चरणान विद्देवी अर्घम द्रिवपामि ते स्वाहा। बनाया संयम रथ पर हुई सवार, वेद ज्ञान का गहना लेकर चेतन का करने श्रृंगार। अष्ट द्रव्य का थाल सजाया पद अनर्घ पाने वंदन। कर दो निशल हे विशल सागर सिद्धालय में करो गमन। ओम ह्रीम सराग केशी जिन सुतमणि श्री वैशल्य सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 जलफला दीर्घम निरपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः शुदोषि शान्त्यः विहितात्म शान्ते शान्ते विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेशभयोऽपि शान्ते शान्ते जिनो मे भगवान् शरण्यः शान्ते जिनो मे भगवान् शरण्यः शान्ते जिनो मे भगवान् शरण्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुभक्त्या वयं सार्धो दीपदुतैवर्तिनां वन्दामहे त्रिसंख्योने नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। अनंतरन सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव पेखजरण मूल नायक भगवान वास पूज्य स्वामी की, देवादिदेव पेखजराट आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव पेखजराट परम इष्टि शांतिनाथ भगवान की, ससन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेवी राक्षस जी महामुराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, दायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादश संग जिनवाड़ी माता की, जयवंत हो तीर्थंकर शासन, तीर्थंकर की पावन पवित्र पीयूष देशना। हम यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी की वह अमृत देशना का रसपान कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी अपूर्व और अद्भुत शक्तियों का बखान कर रहे हैं। गुणानुवाद करते हुए भक्ति की वह पराकाष्ठा, भक्ति के अंदर अचिंत शक्ति का दिग्दर्शन करा रहे हैं। सने सने हम इस महास्त्रोत की ओर बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए हैं कि संसार में ऐसा कौन सा संकट है, कौन सी विपत्ति है, कौन सा ऐसा कष्ट है जो भगवान की भक्ति से
दूर ना होता हो। अभी तक ऐसी कोई श्रृंखला नहीं बनी है, अभी तक कोई ऐसी सांकल नहीं बंधी हुई है, अथवा अभी तक ऐसी कोई जंजीर उत्पन्न नहीं हुई है, किसी ने ऐसी तैयार नहीं की है जो जिन भक्ति के प्रभाव से टूट ना जाए। इसलिए भयशील होने की जरूरत नहीं है। भक्ति भय मुक्त करती है। भक्ति वही है जो भय मुक्त करे। भय युक्त कर दे वो भक्ति कैसे है? इसलिए आप देखिए कि जब जब हम बेतरागी परमात्मा के पास जाते हैं तो भय मुक्त हो जाते हैं। और मेरी परमात्मा भी ऐसी मुद्रा है ही उनकी है कि उनके पास जाकर के एकदम निर्भय और अभय, क्योंकि उनके पास क्या है? कुछ नहीं, एकमात्र छवि, दिव्य छवि है, बीतरागता है, झर रही है, निर्झर हो रही है। और वहाँ पर जो भी पहुँचेगा उसका मन खिल जाएगा, उसका हृदय खिल जाएगा, मर मयूर नाश उठता है और उसके अंदर जो किसी भी प्रकार की वेदनाएं या मानसिकता है वो स्वतः है पलायन कर जाती है, दूर हो जाती है। और एक प्रसाद और एक प्रसन्नता खिल उठती है। ये है बीतराग परमात्मा के दर्शन करने से होता है ऐसा, क्योंकि उनका रूप ही इतना सुंदर होता है। और सही रूप वही माना जाता है, रूप की सुंदरता उससे ही मानी जाती है जिस रूप को देखने से तुम्हारे अंदर आह्लाद पैदा हो। क्या हो? आह्लाद पैदा हो। जिस रूप को देखने से तुम्हारे अंदर के स्वरूप की याद आ जाए, वो रूप होता है बीतरागी परमात्मा का। और वही रूप को देख रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी व आदिनाथ तीर्थंकर का वह रूप, आदि ब्रह्मा आदिदेव ऋषभ देव का वह रूप, उसको निहार रहे हैं। और रूप की सुंदरता बाहरी पदार्थों से नहीं होती है, वो भगवान के दर्शन करने से मालूम चलता है। जितना हम नेचुरल होंगे, जितने हम प्रकृति में होंगे, उतने ही सुंदर होंगे। प्राकृतिक सौंदर्य ही सबसे बड़ा सौंदर्य होता है। और जितना तुम साज सज्जा करोगे उतने ही तुम कुरूप, क्योंकि बाहरी प्रसाधन सामग्रियों का प्रयोग करने से सुंदरता नहीं आती है। वो तो तुम ओढ़ने की कोशिश कर रहे हो और विकृत करता है। बाह्य पदार्थ विकृत करते हैं, इसलिए विकृति है ये। आप देखो, जैन दर्शन धीरे धीरे आपको प्रकृति में लाता है। अभी आप बैठे हैं, फिर आपको धबल में ले जाएंगे, धबल से और धबल में ले जाएंगे, फिर आपको एकदम नेचुरल जैसे आप है उसमें लेके आएंगे, निर्गंध दीक्षा होगी, फिर ध्यान की प्रक्रिया होगी, और फिर वह परम औदारिक शरीर होगा, फिर वह अनंत चतुष्टय प्रकट होगा। क्या सौंदर्य बढ़ता जाता है। किसका सौंदर्य? ये प्राकृतिक सौंदर्य है। इसलिए प्रकृति की सुंदरता जितनी अच्छी लगती है, आप देखते हैं बाहर प्रकृति में, आप जब बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप प्रकृति का रसपान करने जाते हैं कि देखो प्राकृतिकता कितनी अच्छी लग रही है यहाँ की। इसका मतलब क्या अच्छा लगता है आपको?
ये तो आप जानते हैं ना। बोले मैं प्रकृति के रूप को निहार रहा था। तो आप प्रकृति के रूप को, विकृति के रूप को कोई निहारता नहीं है। अरे वहां तो बहुत विकृत था, ऐसा बोलेंगे। इसका मतलब बनावट, दिखावट, सजावट, इन सब से परे है, वही प्रकृति है। और जहां प्रकृति है वहां प्रगति है। जहां प्रकृति है वहां ही प्रगति है। प्रकृति की गति ही प्रकृतिमान होकर के उस प्रकृति में ले जाती है जो सदा सदा उस प्रकृति में वास हो जाता है। फिर उसमें कभी भी विकृति पैदा नहीं होती, रंच मात्र भी नहीं होती है। वो हमारे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा को निहारते। इसलिए तो हम दर्शन करते हैं। अन्य का दर्शन क्यों नहीं कहा गया? मात वीतरागी परमात्मा का दर्शन करो, निर्गंथ गुरु का दर्शन करो, और तीर्थंकर की देशना है, वो माँ जी निवाड़ी है, उसका दर्शन करो। जब जब भी दर्शन की बात आती है, यहां दर्शन की बात आती है, और नहीं। क्यों? ये सभी के सभी प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए हैं। आप भगवान को कहीं से कैसे भी निहारो, कैसा लगता है आपको? आप निर्गंथ परमेष्टि के लिए कहीं से निहारो, कैसा लगता है स्वरूप? एक हमारा मन रोमांचित हो जाता है, दौड़ता है, एक अपूर्व आस्था और निष्ठा उत्पन्न होती है। वो अन्यत्र नहीं होगी, आपको कहीं भी नहीं होगी। हाँ, वो अस्त्र शस्त्र वस्त्रों में वो चीज नहीं मिलती है। किसमें? अस्त्र शस्त्र वस्त्रों में वो चीज नहीं मिलती है, क्योंकि ये सब चीज भयावह है। भयावह है यानी ये भयंकर है। ये तो आप कहीं कहीं देखते हैं, आप डरावने हैं, भयशील हैं। अब बतलाओ, जहां देखने से भय हो, तुम क्या भयमुक्त होंगे? नहीं होगे। और भगवान के पास, वीतरागी परमात्मा के पास पहुंच जाओ, उनके चरणों में बैठ जाओ, तो ऐसा लगता है बस अब मिल गया मुझे सब कुछ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपूर्व शांति का वेदन होता है, और ऐसा लगता है अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। अब तो हम आपके पास बैठ गए हैं, तो कर्म भी कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा मुझे विश्वास अंदर से उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? बस यही सच्चा भक्त वही है जो अपने देव साथ गुरु के पास पहुंच गया, भय मुक्त हो गया। सप्त भय मुक्त, अब कोई भय नहीं उसके जीवन में, ना व्यवहारिक भय है ना आध्यात्मिक भय है, दोनों भयों से मुक्त हो गया वो। यही कारण है कि इतना स्थिति परिस्थिति होने पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। मानतुंग स्वामी के लिए एकदम निर्भय होकर के भक्ति में डूब गए हैं। आप समंदभद्र स्वामी की बात करते हैं, निर्भय होकर के भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं। राज दरबार लगा हुआ है सम्राट के सामने, कोई नहीं, हमारे पास तो वो अचिंत्य शक्ति है। सम्राट और प्रजा पूरी नतमस्तक हो गए। क्यों? भक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति का नाम है। भक्ति बहुत बड़ी शक्ति का नाम है, और उससे बढ़कर के कोई शक्ति नहीं होती है। अगर भक्ति जिसने अर्जित कर ली है, उसके पास अचिंत शक्ति पैदा हो जाती है, और फिर उसके जीवन में कुछ नहीं, वह ऐसा चिंतन करता है तो भय भाग जाता है। जैसे ये स्मरण करता है अपने परमात्मा के लिए, नमो रियंताड़, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, उसके
आसपास भी व्यंतर बाधा नहीं भटक सकती है। नमो अरिहंताड़म, जिसके जीवन का मंत्र बन गया हो और अरिहंतों के ध्यान में डूबा हो, उनका स्मरण कर रहा हो, स्तुति गुणगान कर रहा हो, मन से उमंग है और हमारा चित्त वही है। देखना उसके जीवन में कैसे भी भयंकर, भयंकर से भयंकर कोई भी व्यंतर शक्ति भी हो, आसपास नहीं भटक सकते हैं। आपको याद है उस व्यंतर ने जब तक नमोकार मंत्र का सहारा था, नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे कौन? शुभोम चक्रवर्ती। तब तक वो व्यंतर कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। उसको भी इतना विश्वास था कि अगर ये महामंत्र पढ़ते रहेंगे तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तब उसने कूटनीति का प्रयोग किया। किसने? व्यंतर ने कूटनीति का प्रयोग किया और नाव डगमगा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, अभी भी नहीं, मंत्र पढ़ा जा रहा है। अब उसने क्या किया? उल्टी बात कर दी। देखो नौका डगमगा रही है, तुम क्या पढ़ रहे हो, बंद कर दो उसको। उसको पढ़ने से ऐसा हो रहा है। देखिए कई लोग जो रहस्य को नहीं जानते हैं, तत्व को नहीं जानते हैं और जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है या मिथ्यात बसा हुआ है, अज्ञान है जिनके अंदर, वो कई बार कई लोग समझाने लगते, अरे क्या रखा है, तुम क्या कर रहे हो, पूजन पाठ कर रहे हो, अरे क्या कर रहे जाप, तुम जीवन भर से तो जाप कर रहे हो, वही स्तोत्र पढ़ रहे हो, क्या होता है, रखो बंद करो, कुछ नहीं होता है, तुम मेरे साथ चलो। ऐसे लोग मिल जाते हैं। और अगर तुम कमजोर हो तो दीपक को बुझा के चल देते हो और अपने घर से बाहर घूमने लगते हो। कहाँ? अपने घर से बाहर निकल करके इधर उधर घूमते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ डोलते हो। डोलने की आदत होती है कुछ लोगों की, आज इधर कल उधर, परसों उधर, कभी उधर, इधर उधर 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 ही जीवन चला जाता है। ऐसे कुछ लोगों की मानसिकता बन जाती है और उनके हाथ में कुछ नहीं आता और कर्म बंधन की श्रृंखला और मजबूत हो जाती है, मिथ्यात और मजबूत हो जाता है और कर्मों की श्रृंखला जाकर के संसार तुम्हारा और लंबा हो जाता है, दुख और लंबे हो जाते हैं, कष्ट वेदनाएं और फैल जाती हैं और तुम जीवन में फैल हो जाते हो। और जो अपने घर में रहता है वो कभी फैल नहीं होता है। घर की पढ़ाई होती है, वो अपनी पढ़ाई है। उसमें जो मजबूत हो गया फिर वो मजबूत हो गया, वो सबसे लड़ाई कर सकता है। लड़ाई का मतलब वैसे लड़ाई नहीं करना है कि लड़ने लगो, मतलब विपत्तियों से, संकटों से, इनकी बात कर रहा हूँ। उसके अंदर धैर्य, समता, उसके अंदर शक्ति, उसके अंदर श्रद्धा, ये सब महीने महीने गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में मत भागो, जागो। क्या करो? भागो नहीं, जागो। ये भक्ति तुम्हें जगाती है। ये सब बातें आचार्य मानतुंग स्वामी ने की है। अब बतलाओ इससे बड़ा भी कोई संकट होता है क्या? उन्होंने सब वर्णन कर दिया समस्त भयों का, जिससे संसारी भयभीत रहता है वो सारी बात कर दी। और एक ही समस्या, इन सब समस्याओं का समाधान एक ही है। क्या बतलाया? प्रत्येक काव्य में एक बात कही है कि समस्त समस्याओं का, संकटों का समाधान एक है, वो जिन स्तवन है,
जिन भक्ति है, स्मरण है, बस भगवान के नाम का स्मरण करो। तुम नाम मंत्र मनुषम मनुजा स्मरंता। आपका नाम रूपी मंत्र का जो स्मरण करता है, सद्या स्वयं भगवंती। सद्या माने शीघ्र ही, बंध टूट जाते हैं, बंध और बंधन दोनों से मुक्त हो जाता है। शीघ्र भाग जाते हैं, नहीं टिकते हैं, सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और स्मरण करोगे, ध्यान रखना, तुम विस्मरण कर जाते हो। क्या होते हो? भूल जाते हो। भगवान को भूल गए और किसी और को याद करने लगते हो। संकट आया, विपत्ति आई, आप पूरा इतिहास उठा करके पढ़ो पुराणों के लिए। महापुरुष या कोई भी विशिष्ट पुरुष अथवा कोई भी शीलवंत नारियां, और भी हम इतिहास पढ़ते हैं, जब जब भी उनके जीवन में कर्मोदय आया है, संकट आया है, उन्होंने किसका सहारा लिया? बोलो। एकमात्र परमात्मा पंच परमेश जी, और कहीं नहीं भागे। जाकर के मंदिर में जाप कर रहे हैं, गुरुओं के पास बैठे हैं, विधान रचा रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं, भक्तियां कर रहे हैं। यही तो किया ना। उनके संकट दूर हुए कि नहीं हुए? सब दूर हो गए। क्या किया मैंने? सुंदरी ने असीम आस्था के साथ विधान रचाया। यंत्र नभन का पानी, सिद्ध चक्र यंत्र नभन का वह गंधोदक छीटा मार दिया। क्या हुआ? श्रीपाल की काया कामदेव के शख्स हो गए, कंचन हो गए। कितनी आस्था है। गंधोदक के छींटे लगाते ही क्यों गंधोदक पावरफुल हो गया? जल नहीं रहा सामान, यंत्र पर या जिनबीम पर पड़ते ही वो महाशक्तिशाली हो जाता है कि उसके अंदर वो ऊर्जा मिल जाती है, और ऊर्जा मिलने से वो पावरफुल हो जाता है। यही तो प्रभाव है। वो वीतरागता के परमाणु, जो संस्कार दिए गए थे, मंत्र दिए गए थे, प्राण प्रतिष्ठा किए गए थे, सूर्य मंत्र दिया गया था, उनका प्रभाव। और जल के साथ आज भी अगर हम जल रख करके मंत्रित कर देते तो उसका अलग प्रभाव होता है। मंत्रित की हुई वस्तु और क्या है? ये मंत्र शक्ति का प्रभाव है। किसका है? उसके पहले वो सामान्य है और मंत्र पढ़ते ही वो विशेष हो गया। अभी आप सामान्य और यहाँ बैठ जाएं, आप संस्कार कर दें आप में, तो आप क्या हो जाएंगे? बोलो ना। आप पावरफुल हो जाएंगे, विशिष्ट हो जाएंगे, आप सबके द्वारा वंदनीय हो जाएंगे। क्या हो गया? किसका प्रभाव है? मंत्र शक्ति का प्रभाव है। अभी मूर्ति विराजमान है, लेकिन आप वंदना नहीं करोगे, और जिस समय प्राण प्रतिष्ठा और मंत्र फूंक दिया जाएगा, उस दिन वो प्रतिमा वंदनीय हो जाएगी, चमत्कारी हो जाएगी, उसकी आराधना करोगे। किसका प्रभाव है? ये मंत्रों का प्रभाव है। इसलिए मंत्रों का प्रभाव से होता है, जो भी होता है मंत्र शक्ति। ये मंत्र शक्ति, ये मंत्र ही है, इसका एक एक अक्षर अक्षर मंत्र है। क्या है? भक्तामृत स्त्रोत का एक एक अक्षर अक्षर बीज अक्षर है, अक्षर अक्षर अक्षय तक ले जाने वाला है। कहां तक? अक्षय तक ले जाने वाला है। भावना भगवान के सामने हम गुणानुवाद करते हैं, मुखरित भी होते हैं। अक्षर ही तो हैं, लेकिन अक्षरों का सामंजस्य कितनी बड़ी शक्ति बन जाती है। हाँ? अक्षरों का सामंजस्य,
वहाँ अक्षरों का संबंध इतना विस्फोट हो गया और चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। क्या हो गए? चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। पूर्ण विशुद्धि के साथ गुणानुवाद किया और विशुद्धि के पावर ने ऐसा विस्फोट किया, परमात्मा प्रकट हो गए। ऐसा विस्फोट किया, संकलें टूट गई, बेड़ियां खुल गई और मानतुंग स्वामी बाहर विराजमान है। ये देखो आप, है क्या? अब कभी सोचना आप, अद्भुत शक्ति है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हम जैन शासन, जिनेंद्र भगवान जैसा हमारा आगम गुरु, हम उस पर पूर्ण आस्था के साथ अपने जीवन में प्रक्रिया करेंगे तो ध्यान रखना। मैं एक दीपावली भी आने वाली, मैं एक बात और आपसे कहने जा रहा हूँ। देखो, हम दीपावली क्यों मनाते हैं? दीपावली कोई रूढ़िवादी है क्या? तो क्या परंपरावादी है? नहीं है। दीपावली एक हमारा एक महोत्सव है, एक बहुत बड़ी आराधना है, एक बहुत बड़ा स्मरण है, एक बहुत वह दीप है जिस दीप को जलाना है मुझे। लेकिन ऐसे दीप जो प्रज्वलनमान हो चुके हैं, प्रकाशमान हो गए हैं, उन प्रकाश का स्मरण करते प्रकाश करते हैं, वो दीपावली पर्व है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। आपको पता है दीपावली कब होती है? गौतम स्वामी को केवल ज्ञान कब हुआ? गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होने पर हम दीप जलाते हैं, केवल दीप। उसके पहले प्रातः काल में निर्वाण दीप जलाते हैं। हाँ, क्या जलाते हैं? निर्वाण दीप जलाते हैं। पहले भगवान का निर्वाण हुआ है महावीर स्वामी का, और उसके बाद गोधूली वेला में केवल ज्ञान गौतम स्वामी का, इसका प्रतीक है। और हम इसके अनुसार चलते हैं तो हमारी दीपावली है। अन्य अन्य मान्यताओं में चलना, इसका मतलब फिर आप गलत अनुसरण कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? फिर आप गलत अनुसरण कर रहे हैं, और एक कहीं ना कहीं आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो एकदम गलत है। फिर आप जैनत्व के विरुद्ध हैं। कई लोग उल्टा काम करने लगे हैं। आपको पता नहीं है आपका इतिहास क्या है और अन्य का इतिहास क्या है। वहां मान्यता अलग है, तुम्हारा अलग है। अगर तुम उस मान्यता को मान कर रहे हो तो तुम कहां चले गए? बोलो, हम आपसे पूछ रहे, आप सम्यक दृष्टि रहोगे क्या? क्या ये अज्ञानपूर्ण क्रिया नहीं हुई आपकी? क्या आपको इसका फल मिलेगा? क्या आपका दीप जला? नहीं। इसलिए हम लोग को इस सब ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में वह चतुर्दशी का अंत और अमावस का प्रारंभ, वह ब्रह्म मुहूर्त है। और उसमें गौतम वो भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ है, और वहाँ पर उत्सव के रूप निर्माण दीप जलाते हैं। और गोधूली बेला में उसी दिन, गोधूली बेला जो लगभग 4 बजे के बाद 5 के समथिंग गोधूली वेला होती है, वह सबसे बड़ा उत्तम मुहूर्त माना जाता है। उसके समान कोई मुहूर्त नहीं होता है। आज लोग मुहूर्त निकालते, अरे गोधूली बोला ही उत्तम मुहूर्त है, वो गौतम स्वामी केवल ज्ञान का मुहूर्त है, उससे बड़ा कोई मुहूर्त होता ही नहीं है। तो उस समय ही हमें, उस बेला में ही केवल ज्ञान दीप जलाना चाहिए। और उसी समय हमें जो मुहूर्त है, जो हम करते हैं, पूजन है, वो सब उसी समय करना चाहिए। उल्टा मत करो। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ नहीं है, निर्वाण भी नहीं हो पाया भगवान महावीर स्वामी का, और इनने पहले ही कर लिया। तो फिर तो आप कभी भी कर लो, आज कर लो, कल कर लो, क्या दिक्कत है? डेली जलाओ, वो थोड़ी है। लेकिन जो दीपावली है उसको दीपक जो समय है
हमें जैन दर्शन से चलना चाहिए। मैं आपसे यही संकेत कर रहा था। तो भक्ति की बात चल रही है। आचार्य मानतुंग स्वामी इतनी गहराई में डूब गए। कहाँ? गहराई में डूबे हैं। और कल तो सीधा बोल दिया उन्होंने, तुम नाम मंत्र बनसम, निरंतर जो आपका मंत्र रूप जाप करता है उसके जीवन में विधान नहीं होता है। शुभोम चक्रवर्ती स्मरण कर रहा है, और जैसे ही विस्मरण करा दिया व्यंतर ने और विस्मरण कर लिया तो गए काम से। क्या हुआ? जैसे ही महामंत्र का अपमान करा दिया उस व्यंतर ने डुबा दिया। श्रद्धा डूबी, तुम डूबे। इसलिए कभी भी इतनी बड़ा कवच है तुम्हारे पास, उस कवच को मत उतारना कभी। अगर कवच उतार के रख दिया तुमने तो बार हो जाएगा। और कवच तुम्हारे पास है ना, श्रद्धा का, पंचपरमेष्ठी का, वह मंत्र शक्ति है, स्त्रोत शक्ति है, कुछ नहीं होने वाला। कोई कुछ नहीं कर सकता है। इतना मजबूत कर रहे हैं आपको, इतना मजबूत कर रहे हैं। तुम चट्टान पे भी गिर जाओगे ना तो चट्टान के टुकड़े होंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। गिरना नहीं। श्रद्धा इतनी मजबूत है, हाँ तो वो भी हो जाएगा, बिल्कुल होता है। क्या बात कर रहे हैं? तो हमें अपने भक्ति के पावर को बढ़ाना है। जितना हम पावर बढ़ाते जाएंगे और जितनी मजबूत हो, कुछ भी हो जाए, कैसा भी अगर कर्मोदय आ जाए, महामंत्र, भक्तामर स्त्रोत, यही अचिंत्य शक्तियाँ हैं, इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने घर पर रह कर की आराधना करो। घर मतलब अपने वितरागी परमात्मा के पास। चलते अगला काव्य देखते हैं, आचार्य भगवान क्या कहने जा रहे हैं। मत दुप्रेन्द्र मृगिराजे दबाने लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशिमुपयाति भयं भीयो, स्तावकं तमिमं मतिमा नधीते, यस्तावकं तावमिमं मतिमा नधीते। मतिमा नधीते। मत द्रुपेन्द्र मृगिराजे तवाने लाही, संग्रामे वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशिमुपयाति भयं भीयो, यस्तावकं स्तौमिमं मतिमा नधीते। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, अब धीरे धीरे उपसंहार हो रहा है। उपसंहार हो, हम ऐसी भावना भाई के कर्मों का संहार हो। उपसंहार में कर्मों का संहार हो और चेतन
का भक्ति से श्रृंगार हो। क्या हो? भक्ति का श्रृंगार हो, कर्मों का श्रृंगार हो, यही उपसंगार। मत्त द्रुपेंद्र मृगराज दावानल अहि संग्राम बारिदि महोदर बंधन उत्थम तस्य आसु नासम उपयाति भयम यो भिया प्लस यो यस्तावकम यस यह साका विसर्ग यह तावकम स्तवनम इमम मतिमानम अधीते। अर्थात यह माने जो, मतिमान बुद्धिमान। कौन? जो बुद्धिमान, तापकम आपके। कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुंग स्वामी अज्ञान भगवान। जो मतिमान बुद्धिमान आपके इमम माने इस तमम माने स्त्रोत को, जो इस स्त्रोत को, किसको? भक्तामृत महास्त्रोत को अधीते पढ़ता है। क्या करता है? जो इस स्त्रोत को पढ़ता है, तस्य उसका, तस्य माने उसका, मत्त दुप्रेंद्र मत्त गजराज, उन्मत्त हुआ गजराज कुछ नहीं कर सकता। मृगराज वो भी कुछ नहीं कर सकता। मृगराज माने सिंह। दावानल दावाग्नि जो जंगल में लग जाती है, जंगल की आग। अहि माने सर्प, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संग्राम भयानक युद्ध। बारिधि वह समुद्र, बड़बानन अग्नि से युक्त, मगरमच्छों से युक्त। वह महोदर जलोदर आदि भयानक से भयानक असाध्य जैसी बीमारियां, असाध्य रोग। बंधनोत्थम और बेड़ी के बंधन से उत्पन्न हुआ। उत्थम माने उत्पन्न हो। क्या? भयम, इन सब का भय जो बतला दिया। इस सारे के सारे भय जो हैं, भिया डर से, भय को भय दिखा दिया महंतुंग स्वामी ने। अभी भय भय दिखा रहा था, भय भय दिखा रहा था, और अब भय को भय दिखा दिया। भय को भय दिखा देना भक्ति है। भय ही भयशील होकर के भाग जाए, लेकिन यहां रंच मात भी भय उत्पन्न ना हो। तो यहां आचरण कर रहे हैं भयम भिया डर से, यो माने ही, आशु नासम शीघ्र, आशु माने शीघ्र ही, नासम माने नाश को, उपाधि माने प्राप्त हो जाता है। वो समस्त भय शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। हे प्रभु, दुनिया में जितने भी तरह के भय, क्या दुनिया में जितने तरह के भय व रोग आदि हैं, वो सभी भय और रोग आदि, सभी लेना है, भय और रोग आदि, वो सभी के सभी आपकी स्तुति को पढ़ने मात्र से, आपका स्तवन करने मात्र से मिट जाते हैं। सद्या माने शीघ्र ही, जो आपकी स्तुति से ना मिटे वह भय या रोग ही नहीं है। जो आपकी स्तुति से ना मिटे वो भय नहीं है, वो रोग नहीं है। इसका मतलब ऐसा भय रोग है ही नहीं है। आपकी स्तुति करने से सब मिट जाता है, सब दूर हो जाता है। सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़ी रिद्धि
कौन है? भक्ति। तुम्हारे पास एक है, सब है। इसलिए भक्ति को मत, जिन भक्ति को जिनेरे भक्ति जिनेरे भक्ति जिनेरे भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, समाधि भक्ति में लिखते हैं, जिनेरे भक्ते जिनेरे भक्ते जिनेरे भक्ते दिने दिने, जिन भक्ति जिन भक्ति जिन भक्ति सदा सदा हर पल दिने दिने बनी रहे। सदा मेस्तु मैं सदा, मेरे अंदर सदा रहे सदा रहे सदा रहे। भवे भवे, भाव भाव में रहे, जब तक हम भवातीत न हो जाए। क्या ना हो जाए? जब तक हम भवातीत न हो जाएं, वह भक्ति हमारे हृदय में विद्यमान रहे, झंकृत रहे, हम मुखरित रहें, गुणानुवाद में लीन रहें। जिह्वा जब भी बखान करे, गुणानुवाद करे, जिह्वा से क्या निकले? आपके गुणों का अनुवाद निकले। मन में जब भी स्मरण हो, चिंतन हो, तो वो महामंत्र हो, स्तोत्र हो। काय जब भी नम्र रहे, स्तवन करें, आराधना करें, इसका सदुपयोग हो। आपकी पूजन वंदना स्तुति में ऐसी भक्ति बसा लो। क्या कह रहा हूं मैं? ऐसी भक्ति बसा लो, बसा लो। देखो ना, यही वशीकरण है, किसी को बस में नहीं करता, लेकिन यही वशीकरण है। इस भक्ति को जिसने बसा लिया वो वशीकरण है। उस वशीकरण के प्रभाव से बड़े जो व्यंतर आती है ना, वो भी बस में हो जाते हैं। बस में होने का मतलब क्या है? फिर आपका कुछ नहीं करते हैं, अपितु आपकी आज्ञाकारी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आज्ञाकारी हो जाते हैं। भक्ति स्तोत्र, ये भक्तामर स्तोत्र की बहुत महिमा चल रही है, बस उपसंहार की ओर है। और इस 47 नंबर का काम अस्त्र शस्त्रादि निरोधक महाभयंकर बीमारियों उन सब की बात कर रहा है कि भगवान की भक्ति से सब कुछ चला जाता है। इसलिए अपने हृदय में सच्चे देव सद्गुरु को स्थान दो, स्थापित करो। वितराग परमात्मा ही होना चाहिए, न राग चाहिए, न द्वेष, न रागी न द्वेष चाहिए। वितरागी कौन? वितरागी। वितरागी है, सब कुछ है। अभी तक हमने वितरागता को नहीं बसाया है, बस वितरागता को अपने हृदय में बसाओ, स्थान दो, सम्यक दर्शन हो जाएगा, तुम्हारा ज्ञान समीचीन हो जाएगा और तुम चारित्र की ओर भी बढ़ जाओगे और एक दिन अपने उस परम फल को भी प्राप्त कर लोगे जिसको प्राप्त करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः जाप करेंगे। ओम ह्रीं अरिहं नमो सिद्धाय द्राणम। ओम ह्रीं अरिहं नमो सिद्धाय द्राणम। ओम ह्रीं अरिहं नमो सिद्धाय द्राणम। संपूर्ण सिद्धायतनों के लिए, निर्वाण क्षेत्रों के लिए मेरा प्रणाम हो, नमस्कार हो, सीताराम। जितने भी निर्वाण भूमियाँ हैं उन सब की हम वंदना करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।